आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरा पढ़ेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, इन दोनों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इन दोनों को पहले हम लोग यहाँ स्क्रीन पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको बोर्ड पे भी समझेंगे फिगर बना के। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग इसको अपने स्क्रीन पे पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहलाता है ना। निकाल लीजिए टॉपिक। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब हमारा लाइट टकराता है और टकराने के बाद वो वापस मुड़ जाए, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, ये बोर्ड हमको इसलिए दिख पा रहा है क्योंकि लाइट इसके ऊपर पड़ रहा है, टकरा के हमारे आंख तक वो आ रहा है, इसीलिए हम इसको देख पा रहे हैं। तो लाइट इस पर टकराया, वापस मेरे आंख तक पहुंचा, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सिंपल सा मतलब है कि यदि हम एक लाइन में इसको कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट का पड़ने के बाद वो वापस आना, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसके लिए हम लोग अपने बोर्ड पे समझ गए, इसको हम लोग अपने बोर्ड पे भी पिक्चर बना के समझेंगे। ठीक है, लेकिन पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको समझ लेते हैं। उसके बाद है हमारा इंसिडेंट रे। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब हो गया वो लाइट जो कि आप किसी भी सरफेस पे दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे सपोज कीजिए कि आपके सामने ना, इमेजिन कीजिए आपके सामने एक बहुत बड़ा शीशा रखा हुआ है, उस शीशा के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, टॉर्च बाल रहे हैं, तो उस टॉर्च के थ्रू जो लाइट जा रहा है वो हो गया हमारा इंसिडेंट रे। ठीक है, जैसे हम लोग सूरज सनलाइट का रोशनी लेते हैं, तो सनलाइट का जो रोशनी आ रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या, देखिए द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो सपोज कीजिए कि आप एक मिरर यानी कि शीशे पे लाइट को बाल रहे हैं, उस पे लाइट फोकस कर रहे हैं, उस पे लाइट दे रहे हैं, तो मिरर पे जिस पॉइंट पे जाके लाइट पड़ेगा, टकराएगा, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि जहाँ पे सबसे पहले जाके हमारा लाइट शीशे पे जिस कोने पे टकरा जाए, उसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सिंपल सी बात है। उसके बाद है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, देखिए द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए आप शीशा के ऊपर तिरछा लाइट उस पर जलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो टकरा के दूसरे जगह पे तो जाएगा, है ना। तो जो लाइट बैक जाता है यानी कि दोबारा वो रिवर्स हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, देखिए नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास हम लोग क्या खींचते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। अच्छा, ये जो नॉर्मल है क्या ये वाकई में कोई लाइन होता है क्या? नहीं, ये नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है ये? एक इमेजिनरी लाइन है। हम लोग इसको समझने के लिए बस इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इसको बोर्ड पे समझेंगे ना तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है द नॉर्मल लाइज एग्जैक्टली इन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो जो हमारा नॉर्मल होता है वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बिल्कुल बीचों बीच होता है। ठीक है, इसको हम लोग अपने फिगर में भी समझेंगे बोर्ड पे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा उस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी प्रकार से हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, लेकिन हाँ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल आई। स्मॉल आई से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग मैथ में लिखते हैं ना एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, उसी प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे एंगल आई, स्मॉल आई। ठीक है, आगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमारा मेन टॉपिक ही था, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? दो लॉ होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का दो लॉ होता है। सबसे पहला क्या है, देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री ही होगा। इसको हम लोग अपने बोर्ड पे भी और अच्छी तरीके से समझ लेंगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है दूसरा नियम, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करता है, यानी कि एक ही पॉइंट पे ये रहता है, ठीक है। ये हमारा हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास मात्र दो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है ना, सिंपली आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब हम लोग शीशा के सामने खड़े होते हैं तो लेफ्ट वाला चीज शीशा में राइट प्रतीत होता है और राइट वाला चीज शीशा में लेफ्ट प्रतीत होता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। देखिए वही चीज लिखा हुआ है, इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर। तो मिरर में जो हमारा कोई इमेज बनता है, मिरर में हम लोग जब देखते हैं उसमें क्या देखते हैं हम लोग, द लेफ्ट ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट, दिस इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। तो कभी भी आप शीशा के सामने खड़े होइएगा तो आपका जो लेफ्ट वाला चीज है वो शीशा में राइट दिखेगा और जो आपका राइट वाला चीज है वो शीशा में लेफ्ट दिखेगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट? चलिए, तो इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे अभी फिलहाल स्क्रीन पे समझ लिया है, ये और हमारा क्लियर तब हो जाएगा जब हम लोग इसको बोर्ड पे भी समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसके बारे में क्या है देखिए, पहले बात कर लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। देखिए लिखा हुआ है, व्हेन ऑल द पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन सरफेस आर पैरेलल देन द रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब कि कोई एक प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर ना इंसिडेंट रे हमारा जो है पैरेलल आ रहा है और वो बैक भी कैसे चले जा रहा है, पैरेलल, तो उस रिफ्लेक्शन को हम लोग कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे उसके बाद इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, हमारा जो इमेज, हमारा जो चेहरा अपने शीशा में बनता है, वो शीशा में जो चेहरा बन रहा है वो किसके वजह से बन रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के वजह से बन रहा है। क्यों बन रहा है भाई? क्योंकि हमारा शीशा पूरा क्या होता है, प्लेन होता है, पूरा प्लेन होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों का जो चेहरा बनता है अपने शीशा में वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। आगे अब है हमारा डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है देखिए, व्हेन ऑल द पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे प्लेन एक सरफेस होता है जो कि उबड़ा खाबड़ा होता है, ठीक है, वो पूरा प्लेन नहीं होता है। उस पर जब हमारा इंसिडेंट रे आए पैरेलल, लेकिन वो पैरेलल रिफ्लेक्ट ना हो पाए, वो इधर उधर डायरेक्शन में भाग जाए, उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों होता है? क्योंकि हमारा सरफेस ही पूरा प्लेन नहीं होता, वो उबड़ा खाबड़ा होता है, इसी के वजह से वो होता है। अब हम लोग इसको समझते हैं अपने बोर्ड पे, तभी आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने बोर्ड पे, उसके बाद हम लोग इसको बोर्ड पे समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।